नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं भगवत गीता का पाठ। आज हम अध्याय 1 श्लोक 11 से आरंभ करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करें। अध्याय 1 श्लोक 11। अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह की वीरता की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन को डर हुआ कि कहीं बाकी योद्धा यह न सोचें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए उसने चालाकी से स्थिति संभालने के लिए कहा, भीष्मदेव निसंदेह सबसे बड़े योद्धा हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो गए हैं। इसलिए हर सैनिक का कर्तव्य है कि वे चारों ओर से उनकी सुरक्षा करे, क्योंकि अगर वे किसी एक दिशा में लड़ाई में उलझ गए तो शत्रु उस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए हर योद्धा को अपनी जगह डटे रहना चाहिए और शत्रु को व्यूह तोड़ने नहीं देना चाहिए। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कुरु सेना की जीत भीष्मदेव की मौजूदगी पर निर्भर है। उसे भरोसा था कि युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य उसका पूरा साथ देंगे, क्योंकि वह जानता था कि जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भी इन दोनों ने चुप्पी साध ली थी। यही सोचकर दुर्योधन मान रहा था कि भले ही भीष्म और द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए प्रेम हो, लेकिन युद्ध में वे इस स्नेह को छोड़ देंगे। अध्याय 1 श्लोक 12। तब कुरुवंश के व्योवृत परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के भीष्म पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन का मन पढ़ लिया। दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ में अपना शंख बजाया। इस शंख के माध्यम से उन्होंने इशारे में दुर्योधन को समझा दिया कि असल में उन्हें विजय की आशा नहीं है, क्योंकि पांडवों की ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और वे इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अध्याय 1 श्लोक 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह के शंख की तुलना में भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य कहे गए हैं। इन दिव्य शंखों की ध्वनि से यह साफ संकेत मिल रहा था कि कौरवों की विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि भगवान पांडवों के पक्ष में थे। शास्त्रों में कहा गया है, जय सदा पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण है। जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति को कभी छोड़ती नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद से यह संदेश मिल रहा था कि विजय और ऐश्वर्य दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस रथ पर कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, वह अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। यह भी इस बात का प्रतीक था कि यह रथ तीनों लोकों में जहाँ भी जाएगा वहाँ अर्जुन की विजय निश्चित होगी। अध्याय 1 श्लोक 15। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। सभी जीव उनके अंश हैं, इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी ही इंद्रियों का अंश है। भगवान हर जीव के हृदय में रहकर उनकी इंद्रियों को चलाते हैं, लेकिन वे ऐसा निर्देशन इसलिए करते हैं कि जीव अंत में उनकी शरण ग्रहण कर ले। भक्तों की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। इसी कारण कुरुक्षेत्र में अर्जुन की इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें हर्षिकेश कहा गया है। पार्थ सारथी, क्योंकि वे अर्जुन के सारथी बने, और यहाँ वे हर्षिकेश कहलाते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में वे अर्जुन की इंद्रियों का संचालन कर रहे थे। इसी तरह अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के यज्ञ के लिए धन अर्जित किया था। भीम को वृकोदर कहते हैं, क्योंकि वे अधिक भोजन करते थे और असाधारण पराक्रम करते थे, जैसे हिडिंबासुर का वध। इस प्रकार जब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अन्य वीरों ने अपने अपने विशेष शंख बजाए, तो वह ध्वनि सैनिकों के लिए अत्यंत उत्साह और प्रेरणा देने वाली थी, जबकि कौरवों के पास न तो भगवान कृष्ण थे, न ही लक्ष्मी। इसलिए उनकी हार पहले से ही निश्चित थी। शंखनाद मानो यही संदेश दे रहा था। अध्याय 1 श्लोक 16 से 18।
हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया था तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को छलकर और अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाने की उसकी नीति सही नहीं थी। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य पुत्रों तक तथा दूर दूर से आए अनेक राजा भी मारे जाने वाले थे। इस सारी विनाशकारी घटना का कारण स्वयं धृतराष्ट्र था, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की बुरी नीतियों को रोका नहीं बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया। अध्याय 1 श्लोक 19। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म और दुर्योधन की ओर के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडव डरकर कमजोर नहीं हुए। इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इस श्लोक में साफ कहा गया है कि जब पांडवों और भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। इसका कारण यह था कि पांडवों का विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर था। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की शरण में जाता है उसे किसी भी स्थिति में भय नहीं रहता, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए। अध्याय 1 श्लोक 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। पांडवों की सेना की अप्रत्याशित और सुनियोजित व्यवस्था देखकर कौरव बहुत निराश हो गए। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, जो विजय का प्रतीक था। हनुमान ने पहले भी श्री रावण युद्ध में श्री राम की सहायता करके उन्हें विजयी बनाया था। यहाँ अर्जुन के रथ पर श्री राम और हनुमान दोनों की उपस्थिति मानी गई है, इसलिए अर्जुन को किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा निर्देश देने के लिए उपस्थित थे। इस प्रकार पांडवों को और निश्चित विजय के सारे लक्षण पहले से ही साफ दिखाई दे रहे थे। इन श्लोकों में दोनों पक्षों का शंखनाद हुआ। कौरवों ने उत्साह दिखाया, लेकिन कृष्ण और पांडवों के शंखनाद ने उनके मनोबल को हिला दिया। यह बताता है कि धर्म और आस्था की शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब अगले श्लोकों में हम देखेंगे इस वातावरण को देखकर अर्जुन के मन में क्या भाव उठते हैं। यदि आपको यह गीता पाठ पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।